नमस्ते। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनका जीवन तो बहुत ही छोटा था, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा कि उसने पूरी दुनिया की सोच को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। आज की इस चर्चे में हम उनके जीवन की तेज रफ्तार यात्रा, उनके बेमिसाल दर्शन और शिक्षा को लेकर उनके उस विजन को समझेंगे जो आज के मॉडर्न दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। जीवन और महासमाधि, उनके गुरु से हुए कुछ अद्भुत संवाद, शिकागो का वो ऐतिहासिक विश्व धर्म सम्मेलन, शिक्षा का असली मतलब और अंत में शिक्षक और अनुशासन। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, जीवन और महासमाधि। ये उनके जीवन की एक बहुत ही नाटकीय और प्रेरणा से भरी शुरुआत और अंत की कहानी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1863 में कलकत्ता में एक बहुत ही जिज्ञासु और हर चीज पर सवाल उठाने वाले युवा का जन्म होता है, नरेंद्रनाथ दत्त। फिर 1881 में वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। 1893 में उनका वो मशहूर शिकागो भाषण होता है जिसने उन्हें रातों रात एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। और फिर 1902 में बेलूर मठ में उनका महाप्रयाण। सच में क्या रफ्तार थी इस जीवन की। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो 40 साल की उम्र तक जिंदा नहीं रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 4 जुलाई 1902 को सुबह ध्यान करने के बाद उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र में महासमाधि ले ली। मतलब जरा सोचिए, इतने कम समय में कोई इंसान दुनिया को इतना कुछ कैसे दे सकता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गुरु से अद्भुत संवाद। ये वो समय था जिसने स्वामी जी के दिमाग की नींव रखी। उनके और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच हुए कुछ ऐसे सवाल जवाब जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे कि एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। विवेकानंद जी ने भी अपने गुरु से यही पूछा था कि भाई, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं। इस पर रामकृष्ण जी ने क्या शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि चुनौतियां अच्छे लोगों को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि वो एक सख्त टीचर की तरह काम करती हैं। वो पहले हमारा इम्तिहान लेती हैं और फिर हमें निखारती हैं। इसी दौरान एक और बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल उठा। जब जिंदगी में बहुत बुरा दौर चल रहा हो, बहुत भयंकर संघर्ष हो, तो इंसान अपना उत्साह, अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखे। गुरु का जवाब देखिए। आज के स्ट्रेस भरे माहौल में भी ये कितनी काम की सलाह है। उन्होंने कहा कि जो छूट गया या जो नहीं मिला उस पर ध्यान देने के बजाय हमेशा इस बात पर फोकस करो कि तुम अब तक कितना आगे आ चुके हो। है ना कमाल की बात। ये नजरिया निराशा को दूर भगाकर हमें फिर से एक नई ऊर्जा से भर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो। जब उनके इन गहरे विचारों को एक ग्लोबल स्टेज मिला तो इतिहास रचा गया। बात है सितंबर 1893 की। वो मंच और उनके वो शुरुआती शब्द, अमेरिका के बहनों और भाइयों, इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया था। यह सिर्फ एक बोलने का तरीका नहीं था, ये भारत की उस पुरानी परंपरा की झलक थी जहां पूरी दुनिया को एक परिवार माना जाता था। और सच कहूं तो वहां बैठे हर इंसान ने इस अपनेपन को महसूस किया था। अपने भाषण में उन्होंने कुछ बहुत ही सॉलिड ऐतिहासिक फैक्ट्स रखे। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने सिर्फ अलग अलग धर्मों को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उन्हें दिल से शरण दी। उन्होंने इजरायलियों का उदाहरण दिया जिनके पवित्र स्थानों को रोमन हमलावरों ने तोड़ दिया था, और पारसी धर्म के लोगों का भी जिक्र किया जिन्हें भारत ने अपने यहाँ सुरक्षित पनाह दी। और फिर उन्होंने भगवद गीता का एक बहुत ही पावरफुल रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां आखिर में समंदर में जाकर मिल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इंसान चाहे कोई भी रास्ता चुने, वो रास्ता भगवान तक ही जाता है। उनका सपना था कि सम्मेलन की आवाज हर तरह की कट्टरता और हिंसा को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब आते हैं चौथे भाग पर, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। चलिए इस फिलॉसफी को हमारी आज की सोसाइटी से जोड़कर देखते हैं। स्वामी जी के हिसाब से इंसान के दिमाग को सही तरीके से कैसे विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा को बिल्कुल पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। पढ़ाई का काम उस छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाना है, न कि बाहर से जानकारियों को जबरदस्ती दिमाग में ठूसना। तो फिर सच्ची शिक्षा क्या है?
सिर्फ ढेरों इन्फॉर्मेशन याद कर लेना या डिग्रियां इकट्ठी कर लेना सच्ची शिक्षा नहीं है। उनका विजन बहुत क्लियर था। शिक्षा का असली मकसद है एक मजबूत चरित्र का निर्माण करना, फोकस बढ़ाना और अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास जगाना। और अगर हम रिसर्च की बात करें तो इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक शोध भी यही बताते हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार के अनुसार स्वामी जी का एजुकेशन मॉडल भारत की दार्शनिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ा था। एक ऐसी शिक्षा जो आपको सिर्फ भौतिक सफलता नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक शांति और एक बेहतरीन इंसान बनना भी सिखाती है। और अब हमारा 5वां और आखिरी भाग, शिक्षक और अनुशासन। इस पूरी जर्नी में हमें गाइड कौन करेगा और इस भागते हुए चंचल मन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए? इन संदर्भ ग्रंथों को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक असली टीचर वो नहीं है जो बस किताबों को रटकर सुना दे। असली टीचर वो है जो शास्त्रों के असली मतलब को समझता हो और जिसका खुद का जीवन बहुत ही पवित्र और त्याग से भरा हो। स्वामी जी ने टीचर को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने टीचर की तुलना एक माली से की है। उन्होंने कहा कि तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो और बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। एक माली पौधे को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता, वो बस मिट्टी ठीक करता है, रुकावटें हटाता है ताकि पौधा अपने नेचर के हिसाब से खुद बड़ा हो सके। बस यही काम एक अच्छे टीचर का भी है। और यहीं से अनुशासन और ब्रह्मचर्य का रास्ता निकलता है। संयम, दान, ज्ञान, त्याग और तप। स्वामी जी का मानना था कि सच्चा अनुशासन कभी भी डर या डंडे से नहीं आता। ये सब हमारे अंदर के कंट्रोल से आता है, हमारी इंद्रियों पर हमारी पकड़ से आता है। यही तो हमारे फोकस की असली नींव है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर एक इंसान का दिमाग सिर्फ 39 साल के एक छोटे से जीवन में सदियों पुराने ज्ञान को समझकर पूरी दुनिया पर इतना गहरा असर डाल सकता है, तो जरा सोचिए हमारे और आपके अंदर ना जाने कौन सी असीम पूर्णता बाहर आने का इंतजार कर रही है। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।